स्टॉक मार्केट से बिना रुके पैसा कमाने के लिए और बिना नुकसान के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल वाला जो घंटा है उसे भी दबा दीजिए। मेरे स्टॉक्स ने पिछले 1 महीने में ही बेहतरीन रिटर्न दिया है, नुकसान की बात तो भूल ही जाइए। तो रेगुलर टच में रहिए और वीडियो को पूरी देखिए। आज के बाज़ार के कारोबार को समझने के लिए सबसे पहले हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देख लेते हैं। निफ्टी मेटल सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी मीडिया उसके बाद और फिर निफ्टी बैंक। ये जो माइनस में है इनकी हम बात नहीं करते। निफ्टी फाइनेंस सर्विस ये अभी 10 मिनट पहले की बात है, अभी 2:30 बज रहे हैं। सबसे आगे अच्छा परफॉर्म कर रहा है निफ्टी फाइनेंस सर्विस, उसके बाद निफ्टी बैंक और निफ्टी मेटल। तो स्टॉक मार्केट में एक का दो कुछ इस तरह से होता है। निफ्टी फाइनेंस सर्विस की कोई बात ही नहीं हो रही थी 10 बजे। 1 रुपये में आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं वो न केवल स्टील सेक्टर से, मेटल सेक्टर से जुड़ा है, बल्कि वो ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ये हाइड्रोकार्बन, न्यूक्लियर, डिफेंस, लोडिंग अनलोडिंग, स्टील प्लांट, बॉयलर इक्विपमेंट, इन सब में इसका कारोबार है। और इसके जो गैजेट हैं, इसके जो उपकरण हैं, वो हम सब लोग यूज करते हैं, हम सबको मालूम है। अगर अभी बाज़ार में पिछले 2021 में निफ्टी मेटल जिस तरह से दौड़ रहा है, तो हमें निफ्टी मेटल में एक कोई अच्छा स्टॉक ढूंढना है जो 2021 में हमें अच्छा रिटर्न दे पाए। तो 1 रुपये में हम इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो स्टॉक के प्राइस मूवमेंट को देखने के लिए इसके चार्ट चलते हैं। जनवरी से लेकर अप्रैल का हमने जब चार्ट लगाया तो हमें दिखा कि ये जनवरी पे जिस कीमत पे था 95 पैसा की कीमत पे था, उससे लेके अब तक ये 1 रुपया 15 पैसा की कीमत पे भी ट्रेड कर रहा है। मतलब ये गिरा नहीं है, ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और जो हाई इसने लगाया था वो 1 रुपया 45 पैसा का था। तो ये स्टॉक जिसे अगर हम बोलें कि इसका ट्रेंड है वो अप साइड ट्रेंड में है। इसके जो लोज हैं, जो इसने मार्च में कुछ लो बनाए, फिर उसके बाद अभी हालिया दिन में 19 अप्रैल को जो लोज बनाने की कोशिश कर रहा है 1 रुपया 5 पैसा का, ये तो ये मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई स्टॉक सडनली 24 फरवरी को जैसे ये उठा और 1 रुपया 75 पैसा तक उठा, अगर कोई स्टॉक सडनली ऊपर उठ जाए तो वो या तो अपने हाफ तक आएगा या फिर उसका जो पिछला हाई होगा वो उसे टच करने की कोशिश करेगा और फिर टच करने के बाद वो फिर ऊपर दौड़ जाएगा। अगर वो नीचे दौड़ता है उसके बाद नीचे वो जाता है तो फिर वो अलग बात है, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तो इसकी कीमत ये पिछले 1 महीनों से एक ही जगह रुकी हुई है। नीचे जाने की जरूर कोशिश की इसने मार्च में, लेकिन नहीं गया। क्यों नहीं गया ये तो बाजार जानता है। 19 अप्रैल को यानी पिछले ट्रेडिंग डे को और आज को ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं जा रहा है। अगर मैं ट्रेंड लाइन इसकी बनाऊं, इसके लोज को आपको दिखाऊं, तो बिल्कुल क्लियर आप दिख जाएगा कि इसने जो जनवरी में अपना हाई बनाया था, ये 1 रुपया 5 पैसा का जो हाई बनाया था, अभी जो ये लो बना रहा है 1 रुपया 5 पैसा और 1 रुपया 15 पैसा के बीच में ट्रेड कर रहा है, वो बिल्कुल ठीक उसके ऊपर है जो इसका पिछला हाई है। यानी जिस तरह से ये दौड़ा था अपसाइड एकदम अचानक ऊपर चला गया था, उसके पीछे का जो हाई है बिल्कुल उसके ऊपर है। और ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई स्टॉक सडनली दौड़ जाए तो वो इसी तरह से बिहेव करता है। अब स्टॉक को बढ़ा करके जो इसका लो है मार्च में 31 मार्च और 19 अप्रैल के बीच में जरा हम देखते हैं, तो ये देखिए ये लो वो तब भी बनाया था, मार्च में भी बनाया था और फिर अभी भी
₹1.05 का लो बना है, लेकिन इससे नीचे न बाजार ने तब जाने दिया था उसे और न अब जाने दे रहा है। ठीक है, 1 महीना तक ये एक कीमत पर ट्रेड करता रहा, ₹1.15 से लेके ₹1.20 तक एक कीमत पर बैठा रहा। उसके बाद ये अभी फिर उसी लो को टच कर रहा है जो इसका प्रीवियस हाई था। ठीक है, अब उसे टच कर रहा है। इसके बाद इसमें जो आगे प्राइस मूवमेंट होगा वो हमारे लिए अभी फ़िलहाल बिल्कुल करंट हम उसे देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वो चीज़ हो गई और हम उसके बाद हम बैठे हैं उस पर डिस्कस करने के लिए, तो ये तो फिर बेईमानी हो जाएगी। 1 साल पहले इसने 39 पैसा कीमत थी इसकी, फिर उसके बाद इसने हाई बनाया अपना मई में, जून में, फिर एक कीमत पे कुछ महीने बैठा रहा जो शायद 75 पैसा है। फिर उसके बाद इसने हाई बनाया दिसंबर में, फिर उसके बाद ये फिर कुछ एक कीमत पर ट्रेड करता रहा और फरवरी में हाई बनाया। ऐसे करके ये 39 पैसा से ₹1.75 इसकी कीमत, यानी इसने खुद को 3 गुना कर लिया, जबकि ये 6 महीने तक एक ही कीमत पे बैठा रहा था। इसका हाई जो है वो ₹1.50 का है पिछले 1 साल में। ये आप देख सकते हैं, जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के दिखा दूंगा। ठीक है, तो इस स्टॉक ने खुद को 1 साल में 3 गुना कर लिया और 6 महीने एक कीमत पे बैठा रहा। इसने 2-3 बार हाई बनाए हैं और हाई बनाने के बाद ये नीचे आके एक कीमत पे बैठा रहता है और फिर एक नया हाई बनाता। तो स्टॉक का बिहेवियर कुल मिला के सीधा ये दिखाता है कि स्टॉक तो सब सीधा अप ट्रेंड में है। इसकी कीमत इतनी ज़्यादा कम है, इस वजह से ये हमें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं दिख रहा। तो कम कीमत वाले स्टॉक्स तो इसी तरह रहते हैं। हाँ, इसमें अगर निवेश करने की सोची जाए तो कीमत भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि अगर इसमें ये फिर दोबारा से 50 पैसा आ गया तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं होगा। अरे 50 पैसा आ भी गया तो कितने दिन तक 50 पैसा रहेगा? 60 पैसा नहीं होगा क्या? अब ये इसका आज का जो भी अब तक इसने जो काम किया है, ₹1.50 का इसने हाई बनाया है, 15 पैसे पर ट्रेड कर रहा है और जो 52 वीक का हाई है वो ₹1.50 है, जो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसमें आप निवेश करें या न करें ये आपके ऊपर है। मैंने आपको एक अच्छा स्टॉक बताया। थैंक यू।